हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से मेरे चैनल के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा वीडियो के लिए। अगर आपका यूट्यूब अकाउंट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप इस बेल को क्लिक कीजिए। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो, अपडेटेड वीडियो पहले दिखाई देंगे और आप वहाँ से CCNA और MCITP के वीडियोस देख सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, मैंने मेरा पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें डिस्कस किया था कि काउंटिंग टू इन्फिनिटी या राउटिंग लूप जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है, और इसी एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर हमारे नेटवर्क पे काउंटिंग टू इन्फिनिटी या राउटिंग लूप जनरेट हो गया है या होता है तो हम उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कौन कौन से एल्गोरिदम अवेलेबल है, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको आखिरी में ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखेंगे तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं, यही नेटवर्क था मेरा। और वहाँ पे जब मैंने अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले पहला जो इसके लिए जो हम मेथड यू कहें या एल्गोरिदम कहें या टेक्निक कहें, इसको एलिमिनेट करने का या सॉल्यूशन है जो, वो है डिफाइनिंग अ मैक्सिमम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जब हमारे पास लूप क्रिएट हो रहा था इन तीनों राउटर के बीच में, ये वाला रूट डाउन था, तो जो हॉप काउंट अभी अगर हमारे पास में डायरेक्टली कनेक्टेड है दोस्तों इस राउटर पे, तो जो नेटवर्क है 10.0.4.0.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसको हॉप काउंट बोलेंगे हम। अ, ठीक है, ये हमारा हॉप काउंट का कॉलम है, तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए ये वाला नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। वैसे जैसे कि यहाँ पे इस नेटवर्क की बात करें हम, 10.3.0.0 ये जीरो पे है। ठीक है, इस इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस पे ये होना चाहिए ईथरनेट जीरो पे, बट यहाँ पे चेंज हो गया है, ये SO मतलब सीरियल जीरो पे, SO नहीं, सीरियल जीरो इंटरफेस, ये 16 दिखा रहा है, 16 होना नहीं चाहिए। तो यही क्या है हमारा काउंटिंग टू इन्फिनिटी है, या तो फिर इसको क्या है, ये इस वजह से यहाँ पे है क्योंकि ये एक टेक्निक यूज़ किया है। इस एग्जांपल में इस वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको देखें, ये वाला रो तो यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ पे 16 दिख रहा है। तो ये एक टेक्निक यूज़ किया है इस राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बट मेरे पिछले वीडियो पे देखा हुआ तो ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे राउटिंग जो मेरा ये रहेगा, मतलब ये वाले कॉलम पे हॉप काउंट ये 6 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, वो लूपिंग की वजह से। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन यूज़ किया है टेक्निक, वो है डिफाइनिंग अ मैक्सिमम। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखेंगे डिफाइनिंग अ मैक्सिमम क्या है डिटेल में। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अ लिमिट इज सेट ऑन द नंबर ऑफ होप टू प्रिवेंट इन्फिनिट लूप्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हर एक राउटर पे एक क्या कहते हैं, एक नंबर सेट करते हैं, या फिर उसको होप काउंट की लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, तो ये होप काउंट पे देखें तो ये 16 है, यहाँ 16 है। इन राउटर्स ने एक लिमिट सेट कर ली है 16। ठीक है, द सॉल्यूशन टू काउंटिंग टू इन्फिनिटी इज डिफाइनिंग अ मैक्सिमम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल डिफाइन। अगर अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इस इशू को डिस्टेंस वेक्टर अगर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या एल्गोरिदम यूज़ करते हैं या मेथड यूज़ करते हैं, तो वो क्या करेगा, ये यहाँ पे एक क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल डिफाइन इन्फिनिटी एज सम मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम नंबर ये डिफाइन कर लेता है काउंटिंग टू इन्फिनिटी के लिए एल्गोरिदम, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, दिस नंबर रिफर्स टू राउटिंग मैट्रिक्स सच एज अ होप काउंट। मैंने ये बोला था कि इसको होप काउंट बोलेंगे हम, और ये होप काउंट ही है जो यहाँ पे नंबर इसने बना के रखा है 16। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर ने। तो इस तरीके से क्या उस राउटिंग लूप को अवॉइड कर देगा, ये सेम इंफॉर्मेशन सारे राउटर पे अपडेट हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अभी इसी का एग्जांपल, डिफाइनिंग अ मैक्सिमम टू प्रिवेंट काउंटिंग टू इन्फिनिटी, उसका एक एग्जांपल लिया हम यहाँ पे। और वो कैसे, द फिगर शोज द डिफाइंड मैक्सिमम अलाउड वैल्यू एज 16 हॉप। तो यहाँ पे 16 हॉप इन राउटर्स ने ले लिया है। ठीक है, एक डिफाइन कर लिया है तीनों राउटर ने।
When the matrix exceeds the maximum allowed value, network 10.4.0.0 is considered unreachable. जब यहाँ पे ये लूप जनरेट होगा, इन तीनों राउटर के बीच में इंफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ये बढ़ जाएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे पिछले वीडियो में देखोगे आप उस वीडियो को, तो यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। जब ये बढ़ के ये 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वो क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अगर इस राउटर की बात करें तो इस राउटर के लिए ये जो नेटवर्क है, ये वाला जो डाउन पड़ा है, ये 2 हॉप दूर है, 1 और ये 2, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से सर्कुलेट होती है, इधर पे इस नेटवर्क ये इंटरफेस डाउन है, उसका अपडेट इनको नहीं मिलता है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ गई जो 2 थी, अब इधर से ये आएगी, तो ये आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके लिए 4 हो जाएगी, इधर से घूम के आएगी, तो फिर वही इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 6। तो इस तरीके से रोटेट होता रहेगा। लेकिन जब वो नंबर 16 पहुंच जाएगा, ये राउटर उसको क्या इस नेटवर्क को अनरीचेबल कंसिडर कर लेगा। तो इस तरीके से हम इस लूप को अवॉइड कर सकते हैं हमारे नेटवर्क पे, ठीक है। राउटिंग लूप, यहाँ पे राउटिंग लूप के बारे में देखेंगे हम। तो आई होप कि ये वाला आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि हम इसको डिफाइनिंग मैक्सिमम करके डिफाइनिंग या डिफाइन अ मैक्सिमम कैसे करके राउटिंग लूप को अवॉइड कर सकते हैं या कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। राउटिंग लूप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे राउटर ए बी सी की या राउटिंग टेबल है, यहाँ पे तीनों की अपनी अपनी, ये वाला इंटरफेस डाउन हो गया है, ठीक है। राउटिंग लूप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं पैकेट फॉर नेटवर्क 10.4.0.0, यहाँ से एक पैकेट जा रहा है। अभी सिनेरियो ये है हमारे पास, तो इस राउटर पे इस राउटर को पहले हम देखते हैं राउटर सी की टेबल देखते हैं। तो राउटर सी की टेबल देखें तो 10.3.0 का जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 0 है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे लूप यहाँ जनरेट हुआ, तो अभी जो नेटवर्क यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड था वो 2 नंबर के हॉप पे चला गया है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे शेयर हुई है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप एक एक स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया है मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो इन्फॉर्मेशन इधर से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से इधर तो आगे बढ़ नहीं रही है क्योंकि ये इंटरफेस डाउन पड़ गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहीं से घूम के अब राउटर बी के पास आ गई है। तो राउटर बी के पास जब इन्फॉर्मेशन जा रही है तो वो क्या होगा, यही नेटवर्क अब इसके लिए क्या हो गया है, सीरियल 1 पे 3 ऑफ हो गया है, ठीक है। जो पहले इसको वन होप काउंट पे था, अभी वो 3 हो गया है क्योंकि राउटर सी ने इसको 2 अपडेट किया है, तो एक और घूम के उसमें ऐड हो गया, अब 3 हो गया है, ठीक है, राउटर बी के पास में। वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 हॉप काउंट पे था, अभी ये इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी, 3 यहाँ हो गया, एक और हॉप जुड़ जाएगा, तो राउटर ए को क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे इसने अपडेट कर लिया राउटर ए ने इसी नेटवर्क के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि पैकेट फॉर नेटवर्क 10.4.0.0 बाउंस लूप बिटवीन राउटर बी एंड सी। यहीं पे लूप जनरेट हो रहा है, यहीं से इन्फॉर्मेशन इधर रिटर्न हो रही है क्योंकि ये तो डाउन पड़ा है इधर पे, तो इधर इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप जनरेट हो गया, यहीं से लूप जनरेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, इधर पे जा रहा है। अब देखते हैं, डिफाइनिंग मैक्सिमम इज अ सॉल्यूशन टू स्टॉप अ कंटिन्यूस इंक्रीजिंग मैट्रिक, बट यू मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट द राउटिंग लूप, ठीक है। जो डिफाइनिंग अ मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं ख़त्म कर सकते हैं हॉप काउंट का। अगर हम एक नंबर डिफाइन कर लेंगे तो उस नंबर के बाद में वो क्या कहते हैं उसको अनरीचेबल कंसिडर कर लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमको क्या है, इस राउटिंग लूप को भी अवॉइड करना है, इसको भी ख़त्म करना है। तो अभी देखिए, अ राउटिंग लूप अकर व्हेन 2 और मोर राउटर हैव राउटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इनकरेक्टली इंडिकेट दैट द वैलिड पाथ to an unreachable destination exists through the अदर राउटर्स। तो कहने का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा राउटर के पास में अगर सेम नेटवर्क के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि गलत है और वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ अपडेट हो रही है कि आप इतने होप काउंट के बाद वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या है, राउटिंग लूप जनरेट होता है, ठीक है, या उसको आप कन्फ्यूज़न कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखते हैं, अ नंबर ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल टू एलिमिनेट राउटिंग लूप। तो जो यहाँ पे जो लूप जनरेट हो रहा है ये वाला, इसको अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, इंक्लूडिंग फर्स्ट हमारे पास स्प्लिट हॉरिजन की एक टेक्निक है, रूट पॉइजनिंग की है, पॉइजन रिवर्स की है, होल्ड डाउन टाइमर है, और ट्रिगर अपडेट्स है। तो अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ये तो हमारे पास टेक्निक्स है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल वही रहेगा कि कैसे ये लूप यहाँ पे राउटिंग लूप जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे पैकेट डिस्टेंट फॉर नेटवर्क 10.4.0.0 के लिए राउटर ए पे अराइव हुआ है, ठीक है, या यहाँ से जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द राउटर ए राउटिंग टेबल राउटर ए फॉरवर्ड द पैकेट ओवर इंटरफेस सीरियल 0। तो यहाँ से जो आया है उसने सीरियल 0 को फॉरवर्ड कर दिया है इस राउटर ने, ठीक है। द पैकेट अराइव एट राउटर बी। अब ये राउटर बी के पास पैकेट आ गया है, ये वाले के पास में ये फॉरवर्ड कर रहा है इंटरफेस सीरियल 1 से, ठीक है। यहाँ से क्योंकि राउटर ए से जो पैकेट आएगा और उसको सी तक जाना है या सी के बाहर जाना है तो राउटर बी के थ्रू जाना ही पड़ेगा उसको। अब यहाँ पे राउटर सी रिसीव दैट पैकेट एंड चेक इट्स राउटिंग टेबल which specify that the packet should be forwarded out of its interface serial 0। अभी यहाँ पे उसको क्या हो गया है, डेटा आ गया है। अब ये इंटरफेस डाउन हो गया है। जो लूप अगर होता है वो जो हम बात करें काउंटिंग टू इन्फिनिटी या तो फिर राउटिंग लूप, तो वो किस कंडीशन में होता है कि कोई इंटरफेस डाउन हो राउटर का, उस कंडीशन में, या तो फिर एट द सेम टाइम टू राउटर एक दूसरे को सेम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, उस कंडीशन में राउटिंग लूप अकर होता है, ठीक है। तो यहाँ इंटरफेस डाउन है ये वाला, तो इसको वो किसी दूसरे इंटरफेस से इन्फॉर्मेशन बाहर भेज ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या करेगा, अब राउटर सी वही इन्फॉर्मेशन को सीरियल 0 से फिर से फॉरवर्ड करेगा राउटर बी को, ठीक है। द पैकेट दस अराइव बैक टू राउटर बी को पास में आ गया है, विच अगेन फॉरवर्ड द पैकेट टू राउटर सी ओवर द सीरियल 1, ठीक है। तो अभी फिर से बैक आया है तो वो वही इसको फिर से इसी को भेज दिया है, इसको भी भेज दिया गया और इसको भी भेज देगा, बट यहाँ पे हम एग्जांपल में ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि उसने फिर से सी को भेज दिया है, ठीक है। द पैकेट लूप बिटवीन राउटर बी एंड सी इनडेफिनिटली। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे लूप जनरेट होने लग गया है। हम बात करें राउटर बी और सी की बात कर रहे हैं या तो फिर पूरे की बात करें, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे एक्सचेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे लूप जनरेट हो रहा है। अब हम देखते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, तो हम देखते हैं इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक के हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन टू राउटिंग लूप स्प्लिट हॉरिजन। जो स्प्लिट हॉरिजन की टेक्निक है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो राउटिंग लूप कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। वही सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है। अब हम यहाँ पे सिर्फ जो मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू आई मीन ये कैसे राउटिंग लूप या फिर काउंटिंग टू इन्फिनिटी कैसे जनरेट होता है, उसमें मेरा पहला यही सिनेरियो था, यही राउटिंग टेबल थी। आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी डाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारे नेटवर्क अप है, सब कुछ बढ़िया है। अब हम डाउन होने से पहले ही हम एक स्प्लिट हॉरिजन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो लूप जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। उस सिनेरियो में अगर इसको देखेंगे आप इस डायग्राम को या एग्जाम्पल को, तो सिनेरियो बहुत ही सिंपल है। कैसे, इस राउटर को देखें तो जो 3.0 या 4.0 का नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अभी जो 10.2 है वो एक हॉप दूर है यहाँ से, ये अभी 10.1 है वो 2 है, तो इसने यहाँ पे 2 लिख के रखा है, यहाँ पे 1 रख के रखा है। वैसे इस राउटर की बात करें तो 2 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है और 4 और 1 एक एक हॉप पे है। इसके लिए भी 4 क्या है, 2 हॉप पे है, और इसके ये जो 3 वाला नेटवर्क है वो 1 हॉप पे है। तो ये राउटिंग टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ नेवर यूजफुल टू सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूट बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन केम। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ये इसका कुछ यूज़ नहीं है कि जिस इंटरफेस से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उस इंटरफेस पे हम इन्फॉर्मेशन को फिर से बैक भेजें या सेंड होना चाहिए करके, ठीक है। अब देखिए, वन वे टू एलिमिनेट राउटिंग लूप एंड स्पीड अप कन्वर्जेंस इज थ्रू द टेक्निक कॉल्ड स्प्लिट हॉरिजन। तो ये हम जो कह रहे हैं कि एक स्प्लिट हॉरिजन नाम की हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है। तो उसी को देखेंगे इसमें होता क्या है, या स्प्लिट हॉरिजन रूल की बात करें या तो फिर या टेक्निक की। द रूल ऑफ स्प्लिट हॉरिजन इज दैट इट इज़ नेवर यूजफुल टू सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूट बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन केम। तो जो स्प्लिट हॉरिजन होता है टेक्निक है, उसका मेन काम है, ये क्या करती है, उस इंटरफेस पे इंफॉर्मेशन बैक सेंड नहीं करती है, वापस इंफॉर्मेशन को नहीं भेजती है जिस इंटरफेस से वो इंफॉर्मेशन आई हुई थी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा देखिए, द फिर से पढ़ते हैं इसको, द
Rule of split origin is that it is never useful to send information about a route back in the direction from which the original information came. ठीक है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आई है उस पर ये इन्फॉर्मेशन बैक सेंड नहीं करने का इसका एक कॉन्सेप्ट है. देखते हैं इस पर कैसे इसको ख़त्म करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द फिगर डिस्क्राइब हाउ द स्प्लिट ओरिजिन टेक्निक एलिमिनेट राउटिंग लूप्स. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे अगर ये स्प्लिट ओरिजिन हमारे पास हमने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया है. जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इसको लूप होने से इसने रोक दिया है. कैसे, अब देखते हैं. राउटर बी हैज़ एक्सेस टू राउटर नेटवर्क 10.4.0.0 थ्रू राउटर सी. ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल में लिया है कि राउटर बी को अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो राउटर सी के थ्रू जाएगा. राउटर ए को जाना है तो राउटर बी के थ्रू जाना है. ठीक है, ये कंडीशन है. It makes no sense for router B to announce to router C that router B has access to network 10.4.0.0 through router C. तो इसको क्या कहते हैं ये बताने की तो यहाँ पे हो क्या रहा है. अभी देखिए, राउटर जो बी है हमारा वो राउटर सी से एक ऑप काउंट है और इसको पता है कि मैं इस तरफ से जा सकता हूँ क्योंकि इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इस इंटरफेसेस को जनरेट हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है. राउटर भी हैज़ एक्सेस, उसको पता है. ठीक है, इट मेक्स नो सेंस, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि मैं राउटर सी को ये बताऊं कि भाई मेरे को नेटवर्क 10.4 पे जाना है तो तेरे थ्रू जाना है. तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अब यहाँ पे होगा क्या. बट ये इंफॉर्मेशन बट यहाँ पे कम्युनिकेट करना है राउटर ए को भी. तो राउटर बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राउटर ए को बताए कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप इसके थ्रू आई मीन ये रूट से जा सकते हैं करके. वही यहाँ पे लिखा होगा, देखो. गिवन दैट राउटर बी पास द अनाउंसमेंट ऑफ इट्स रूट टू नेटवर्क 10.4.0.0 टू राउटर ए. तो ये राउटर ए को बताएगा, अनाउंस करेगा कि भाई ये कंडीशन है इस नेटवर्क के लिए. It makes no sense for router A to announce its distance from network 10.4.0.0 टू राउटर बी. तो अभी इस कंडीशन में क्या है, राउटर ए के लिए भी ये बिल्कुल क्या कहते हैं यूजलेस है और कोई मतलब का नहीं है कि कोई सेंस नहीं है कि वो राउटर बी को अनाउंस करे कि मैं किस तरफ से रीच कर सकता हूँ, क्योंकि राउटर बी ही उसको अपडेट कर रहा है कि आपको इधर से जाना पड़ेगा अगर आप इस राउटर तक जाना है, इस नेटवर्क तक जाना है. तो अब यहाँ पे देखिए अब होगा क्या. when router C announces that its connection to network 10.4.0.0 is down. ठीक है, अब क्या है, राउटर सी अपडेट कर रहा है. राउटर सी अपडेट कर रहा है या फिर राउटर सी का स्टेटस जो हमारे पास एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है, प्रोटोकॉल यूज़ किया है, वो अपडेट कर रहा है राउटर बी को. आई मीन इसने अपडेट किया राउटर सी ने कि भाई ये वाला मेरा नेटवर्क डाउन है. ठीक है, अब राउटर बी क्या करेगा. राउटर बी सीज दैट इट हैज़ नो अल्टरनेटिव पाथ टू नेटवर्क 10.4.0.0. अब राउटर बी ने चेक किया यहाँ पे कि इस तरफ से और कोई रास्ता है क्या, मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ राउटर ए की तरफ से, या कोई राउटर और डी है. नहीं, इसने चेक कर लिया, इसने देख लिया कि मेरे पास कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है. एंड कंक्लूड्स दैट द नेटवर्क 10.4.0.0 इज़ इनएक्सेसिबल. तो इसने अब अपनी राउटिंग टेबल में ये कंक्लूड कर लिया कि भाई ये वाला नेटवर्क इनएक्सेसिबल है. ठीक है, अब राउटर सी डज नॉट यूज राउटर बी टू ट्राई टू रीच टू नेटवर्क 10.4.0.0. तो अब क्या है, जब इसने कंक्लूड कर लिया राउटर बी ने कि ये इनएक्सेसिबल है, तो राउटर सी क्या है, इस के थ्रू इस नेटवर्क को पहुंचने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा, उस पैकेट को फॉरवर्ड ही नहीं करेगा कि मैं राउटर बी के थ्रू जा सकता हूँ, इस नेटवर्क तक पहुंच सकता हूँ ऐसे करके. ठीक है, बट अगर मेरा पिछला वीडियो देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसी नेटवर्क के लिए पहुंचने के लिए ये राउटर भी कोशिश करता है, ये राउटर भी कोशिश करता है, ये राउटर भी कोशिश करता है, और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ गोल गोल घूमती रहती है. उसी की वजह से लूप जनरेट होता है. बट यहाँ पे अभी पता चल गया है कि ये वाला नेटवर्क डाउन है या इंटरफेस डाउन है, इसलिए अब वो उस नेटवर्क को ढूंढेंगे नहीं. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो इस वीडियो में इतना ही था. स्प्लिट ओरिजिन अगर हम यूज़ करते हैं
तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, राउटर सी अपडेट करेगा राउटर बी को, राउटर बी अपने आप पे अपडेट करेगा कि ये नॉट रीचेबल है या फिर अनएक्सेसिबल है। तो उस कंडीशन में क्या है, लूप जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि अब राउटर सी उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो पैकेट आया था वो इधर कहीं जाएगा नहीं, ना तो इस इंटरफेस पे जाएगा, ना इस इंटरफेस पे जाएगा, नहीं तो और कोई दूसरी तरफ पे। तो वो अब वहाँ पे राउटिंग जनरेट लूप जनरेट होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्प्लिट ओरिजिन वर्क करता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं, और रूट पॉइजनिंग, और रूट पॉइजनिंग के बाद में पॉइजन रिवर्स, होल्ड डाउन टाइमर एंड ट्रिगर अपडेट्स, तो इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।